और आइए पहले शुरुआत करते हैं पामपुर इनकाउंटर की। लालपुरा पामपुर में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इस दौरान एक मिलिटेंट ने फोर्सेस के सामने खुद सुपुर्दगी की है। इनकाउंटर के दौरान गोली लगने से एक आम शहरी की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया। वाज़ेह है कि इलाके में कल शाम उस वक्त इनकाउंटर शुरू हो गया था जब फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। कल इब्तदाई मरहले में क्रॉस फायरिंग के दौरान 2 शहरी जख्मी हो गए थे। इनमें से आज सुबह आबिद हमीद मीर सकना मिर्ज पामपुर नामी शख्स जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। अगरचे रात के दौरान ऑपरेशन जारी था, तहम आज सुबह दोबारा फायरिंग हुई। इसमें पहले एक मिलिटेंट हलाक हो गया, बाद में फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, जिसमें दूसरा मिलिटेंट हलाक किया गया। हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। एक मकामी मिलिटेंट ने खुद सुपुर्दगी की। इनकाउंटर के पेश नज़र कल शाम से ही इलाके में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया था। लालपुरा पामपुर में इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट ने हथियार छोड़कर खुद सुपुर्दगी की है। इसकी पहचान पामपुर के रहने वाले के सुल्तान बट के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि वो हाल ही में मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुआ था। बट ने खुद सुपुर्दगी का मौका फराहम करने पर फौज और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। डर है ना, मैं इसको मार भी ना इनको सरेंडर कर रहा हूँ। We'll recover the pistol, then we'll interrogate and find out the whereabouts if there are any more. Stay alert. आजा इधर ला आजा कोई बात नहीं, आजा। मैं मिलिटेंसी ज्वाइन की थी मैंने 1 सितंबर को, और अभी मैं शुक्रगुजार हूँ जे.एंड.के पुलिस का और फौजों का, जो यहाँ की आर्मी है उनका, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए। उनको गुजार हूँ, उन्होंने मुझे और एक मौका दिया अपनी लाइफ जीने के लिए, और इन्होंने मुझे जिंदा लाया और अच्छे से ट्रीटमेंट, और कोई टॉर्चर वॉर्चर वगैरह कुछ भी नहीं किया, अच्छे से जैसे अपने भाई को इन्होंने लाया। जनूबी कश्मीर के डीआईजी अतुल कुमार गोयल ने लालपुरा इनकाउंटर को एक कामयाब ऑपरेशन करार देते हुए कहा कि इसमें न सिर्फ एक मिलिटेंट ने सरेंडर किया, बल्कि फोर्सेस ने कई आम शहरियों की जान भी बचाई। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन इसलिए तवील चला कि जाए वारदात पर आम शहरियों को निकालना एक चैलेंज था। उन्होंने कहा कि मकामी मिलिटेंटों की जानिब से सरेंडर करना एक खुशआइंद कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवानों को हर तरह का ताउन फराहम किया जाएगा। टेररिस्ट ने बहुत हैवी फायर खोला, ग्रेनेड चलाए, जिसकी वजह से 2 सिविलियंस इंजर्ड हो गए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी, उन्होंने रेस्ट्रेंट दिखाया क्योंकि वहाँ सिविलियंस मौजूद थे। जो टेररिस्ट है वो वहाँ से थोड़ा सा मूव कर गए। इसी वजह से ऑपरेशन इतनी देर चला, उनको ढूंढने में वक्त लग गया। 3 जो टेररिस्ट थे उनमें से एक लोकल लड़के ने सरेंडर किया, और जो बाकी 2 टेररिस्ट थे वो अब न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। डीआईजी जनूबी कश्मीर अतुल कुमार गोयल ने कहा कि पंचायती और डीडीसी इंतखाबात के लिए जनूबी कश्मीर में हर तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जो सिक्योरिटी लोग महसूस करें, कैंडिडेट्स, वोटर्स, और हम उसके लिए हर एक जो पॉसिबल प्रयास है वो करेंगे। फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया जाए सिक्योरिटी का, चाहे वो कैंडिडेट्स के लिए हो, चाहे वो पोलिंग स्टाफ के लिए हो, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल के लिए हो। दूसरा जो हमने पहल की है और जो हमेशा से जारी है,
इस बीच बस स्टैंड त्राल में कल शाम नामालूम बंदूकधारों ने एक दुकानदार मोहम्मद अयूब आहंगर साकिना त्राल पर नजदीक से गोलियां चलाई। उसके नतीजे में दुकानदार की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो लोगों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोई उन्हें डरा नहीं सकता है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि वजूद में आने वाली नई सियासी जमातें लोगों का कुछ भला नहीं कर सकती हैं। पार्टी के सूबाई सदर देवेंद्र राणा ने भी इस मौके पर खिताब किया। इतना ही तुम लोग फारूक अब्दुल्ला पे आरोप लगाओ। फारूक अब्दुल्ला तुमसे डरने वाला नहीं। मेरा जवाब है जो उसको सामने वही मेरा मालिक है। तुम मेरे मालिक न कभी बन सकते हो न कभी हो सकते हो। डरा? कितना डरा? अरे जान ही तो ले सकते हो और क्या है, वो भी तुम्हारे हाथ में। वो भी वही लेगा जब उसको लेगी। 85 साल की उम्र का अभी भी जवान है। ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी जैसे आवाज किसी और से निकाल नहीं सकेगी। वो तो तैयार है उधर जाने के लिए, मरकज के लिए। मैंने कहा उधर नहीं, मैंने इधर ही रहना है। जब तक मैंने इस रियासत के लोगों को अपना हक नहीं दिला दूंगा तब तक फारूक अब्दुल्ला सोने वाला नहीं सोने वाला। और फिर नई लीडरशिप लाने वाले हैं। आहा, आसमान से आएंगे, पैराशूट से गिरेंगे। नई तंजीम शुरू होने वाली है। अरे कितने बेईमानों को खरीदोगे? कब तक खरीदोगे? आज तुम 10 रुपए दोगे, कल दूसरा आएगा वो 20 रुपए देगा, तुमको भी छोड़। उसका इंतजार करो, वो होने वाला है। हमने देखा है, मैंने अपनी उम्र में बहुत देखा। ये वही हैं जो हमारे साथ आए, फिर हमें छोड़, फिर आए, फिर छोड़। ये फारूक अब्दुल्ला ही था कि जिसने इनको छोड़ा नहीं, सीने से लगा लिया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। पार्टी यूनिट जम्मू की जानिब से महबूबा मुफ्ती का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। महबूबा मुफ्ती ने दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के मामले पर मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया है। उनका कहना था कि पीडीपी तब तक इस लड़ाई को जारी रखेगी जब तक न जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को दोबारा बहाल किया जाए। कन्वेंशन में पार्टी कारकुनान की खासी तादाद ने शिरकत की। हम सब मिलकर लड़ेंगे। जो हमारे डोगरों की आन बान शान कश्मीर के, जो हमसे डाकुओं की तरह रात के अंधेरे में फैसला हुआ, सुबह छीना गया, ये कोई पार्लियामेंट नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के पास ये ताकत नहीं है, क्योंकि संविधान पार्लियामेंट से बड़ा है। पहले संविधान है, फिर पार्लियामेंट है, फिर बाकी है। मगर जिस तरह रात के वक्त ने डाका डाला, इसका फैसला किया, सवेरे छीन लेके ले गए। ये बात, चोरी का माल किसी को पछता नहीं, उसको वापस देना पड़ता है और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं मालूम जिंदगी कितनी होगी, मगर एक चीज आप याद रखना, एक वक्त आएगा न सिर्फ 370 स्पेशल स्टेटस 35 है, बल्कि उसके साथ ये बोलेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, अब बताओ और क्या चाहिए। आजकल जो कश्मीर में जैसे हालात हैं, जिस तरह हालात खराब हो रहे हैं, कोई पता नहीं है कब क्या हो सकता है। मगर ये बात आप मेरी याद रखना कि एक वक्त आएगा, ये लोग दिल्ली में जो भी सरकार होगी, क्योंकि ये हमेशा रहने वाले नहीं है, या चाहे इनकी भी हो, ये हाथ जोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलेंगे हमसे गलती होगी, हमने संविधान का दुरुपयोग किया। इतना डरते हैं कि ये पीडीपी अगर कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट भी करना चाहे तो पहले ही उनको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। अरे आप कहते हो सारी दुनिया को हालात ठीक है, कश्मीर में हमने कंट्रोल किया, तो फिर डरते क्यों हो? ये मुझे बात समझ नहीं आती। नवा बाजार श्रीनगर की तारीखी पत्थर मस्जिद में रात के दौरान आग की एक वारदात पेश आई। आग की इस वजह से मस्जिद को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। मेंबर को आग में नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नमदार हुई। फायर सर्विस अमला, मकामी लोगों और पुलिस ने आग को मजीद फैलने से रोका।
ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले जुमे के मौके पर दरगाह हजरत बल श्रीनगर में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने हाजिरी दी। नमाज जुमा के बाद मोए मुक़द्दस की ज़ियारत करवाई गई। इस दौरान रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। दुरूद व अस्कार की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दे रही थी और लोग ज़र क़तार परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथ बुलंद करके दुआ मांग रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ज़ियारत, किसी भी चीज़ की ज़ियारत हो तो आशिक जो रसूल होगा उसके दिल में उसकी ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो बहुत ही लुत्फ़ सुरूर हुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम माह मुबारक के सदक़े हमारे कश्मीर वतन को अमन व अमान और ज़ालिमों को जुल्म से महफूज फरमाए और यहाँ पर तरक्की याफ़्ता अता फरमाए और हम सबको ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला इस मर्ज़ में अल्लाह ताला हमसे नजात पाए इस बीमारी से, क्योंकि सारे लोग परेशान हाल है इसी बीमारी की वजह से कि जो आज कोरोना वायरस की हालत है। 12 दिनों में बराबर यहाँ आपस में डिस्टेंस रखी गई कि आज के दिन पे डिस्टेंस नहीं रखी गई, क्योंकि लोगों की तादाद हज़ारों में थी यहाँ, उसकी वजह से आज डिस्टेंस नहीं रही। बाकी दिनों में बाकी 12 शबों में बराबर डिस्टेंस कायम और दायम रही। ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान ने मरकज़ी इमामबाड़ा बडगाम में एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इसमें तंजीम के शोबे तालीम जामिया बाबुल इल्म से मुंसलिक शाख ने ज़ेर तालीम सैकड़ों तलबा व तालिबात के अलावा फर्जंदान तौहीद की खासी तादाद ने शिरकत की। तलबा व तालिबात ने नातख्वानी की नशस्त आरास्ता की। कई उलमा सीरतुन्नबी पर रोशनी डाली। अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने पैगम्बर अकरम की शान व अज़मत बयान की। उन्होंने मौजूदा दौर में सीरत रसूल पर अमल आवरी की ज़रूरत को उजागर किया। खानकाह मोहल्ला सुपुर में भी ईद मीलादुन्नबी शान व शौकत से मनाई गई। भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज जुमा में भी खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वक्फ बोर्ड के अफसर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया है। ईद मीलादुन्नबी के सिलसिले में अनंतनाग के खरम शरीफ हज़रत बल में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और बारगाह इलाही में सर्व सुजूद हो गए। नमाज जुमा के बाद मोए मुक़द्दस की निशानदही की गई और अक़ीदतमंदों ने इसकी ज़ियारत से फैज़िया हुए। कश्मीर में क़याम अमन और कोरोना से निजात के लिए ख़ास दुआएं की गई। आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है इस कायनात में अमन और शांति के साथ लेकर। इसमें तमाम लोगों खा वो किस फ़िरके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ये आकाई नामदार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमन और शांति के साथ आया है। आज वही दिन है। हंदवाड़ा के पुरफट इलाके में एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपने ही हमसाया का कत्ल किया। लवाकीन का कहना है कि मरहूम सगीपुरा बस स्टॉप के करीब बाग में अपने गाय वापस लेने गया। इस दौरान उनका कत्ल हुआ। अहल खाना का कहना है कि कत्ल करने वाले शख्स ने गुज़श्ता साल भी उन्हें मारने की कोशिश की थी। अहल खाना ने मुलविस शख्स को सख्त सज़ा देने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मुलविस शख्स को गिरफ्तार किया गया। किसी की आंख नम है, हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है, मैं भी इसकी मजम्मत कर रहा हूँ और लवाकिन चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि कसूरवार को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा हमला इस पर किया है और बुज़ुर्ग था, इस बुज़ुर्ग का इस इलाके में ज़बरदस्त इज़्ज़त था और इसको लोग जबार बब के नाम से जानते थे। जो भी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ हैं उनसे हमारी यही अपील है कि हम इंसाफ चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। शानदार मॉड्यूलर किचन्स, आप